एक चेहरा है जो चर्चा का विषय बन चुका है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर सड़क की लड़ाई लड़ना, उग्र आंदोलन करने की बात करते हुए हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को सिर्फ छत नहीं छीनी जा रही है, जीने का अधिकार छीना जा रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी और साथ ही साथ जो उन लोगों के साथ बैठकर भिलाई की भाजपा जिला मोर्चा महिला विंग की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक भी ग्राउंड पर नजर आती हैं। सवाल यह है कि पार्टी के खिलाफ जाकर वो वहां प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। चर्चा का विषय है आम जनता के बीच में संगठन लेवल पे, और निश्चित है अगर इस प्रकार से स्वीटी जी बैठी है तो उनका वो व्यक्तिगत कुछ निर्णय होगा, ये पार्टीगत निर्णय नहीं हो सकता। किस प्रकार से जो है नशा मुक्ति केंद्र को हटाने की मांग भाजपा की जिला मोर्चा अध्यक्ष महिला विंग की जो कर रही थी स्वीटी कौशिक, उसे लेकर, क्योंकि ये सरकार की अस्पताल में अगर सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाया जाए जी, क्योंकि जिला अध्यक्ष जो भिलाई के हैं पुरुषोत्तम देवांगन, उनका भी यही कहना है कि वो व्यक्तिगत रूप से वहां गई होंगी क्योंकि हमको जो अध्यक्ष हैं उनको ही सूचना नहीं दी गई थी। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं भिलाई के, तो आपको क्या सूचना उन्होंने दिया था वहां जाने के पहले? जो नशा मुक्ति केंद्र उस जगह से हटाने की बात को लेकर वहां स्वीटी कौशिक पहुंची थी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखिए, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भाजपा की स्वीटी कौशिक जी ने खुद अपने रंगों हाथों इनको पकड़ा है और ये मैडम, इनका कहना है कि हम दवाई यहीं देते हैं। तो ये अगर एक संस्था के रूप में वहाँ पर खुला हुआ है तो ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज है। स्वीटी कौशिक भी थी, तो सवाल यह है कि पार्टी के खिलाफ जाकर वो वहां प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। व्यक्तिगत रूप में कोई अपना विषय लेकर के अगर कोई कार्य करता है तो उसमें भाजपा का जो है कोई विषय उसमें नहीं आनी चाहिए। और लोगों को इससे सुविधाएं प्राप्त होना, एक हॉस्पिटल के अंदर ही सारी हमको, क्या अपने ही पार्टी के खिलाफ लड़ना एक सही सुविधा के साथ में ये बात होती है? क्योंकि वो स्वयं अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो अपना विषय को रखने के लिए वो जो है स्वतंत्र है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से सवाल किया तो वो भी सपोर्ट पे नजर आए स्वीटी कौशिक के, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या आपकी तालमेल अपने पार्टी भाजपा से नहीं बन रही है? और उसी के लिए आज हम सब आप देख रहे हैं कि रास्ते पे आके बैठ रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। नहीं करोगे और लाइसेंस नहीं दोगे तब तक हम लोग लड़ाई जारी रहेगा। बड़ा सवाल यह है ग्राउंड लेवल पर उतरना और साथ ही साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में, अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों के साथ में बैठकर धरना प्रदर्शन में सहयोग अपना देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजनीति आपको अच्छे से मालूम होगी कि किस प्रकार से हर दिन एक के बाद एक नए मामले, एक के बाद एक नए मुद्दे और एक के बाद एक नया विषय, नई खबर आपको लगातार मिलते रहती है। और सीजी भास्कर में प्रमुखता के साथ में हर खबर की डिटेल जानकारी भी आपको मिलती है। लेकिन इन दिनों एक चेहरा है जो चर्चा का विषय बन चुका है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर सड़क की लड़ाई लड़ना, उग्र आंदोलन करने की बात करते हुए नजर आ रही हैं। जिनकी बात मैं कर रहा हूं उनका नाम भी को बता देते हैं। भाजपा भिलाई की जिला मोर्चा महिला विंग की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक की कुछ दिन पहले मोर्चा भिलाई स्टील प्लांट के रिटेंशन मामले को लेकर कई विषय जो है काफी लंबे समय से लगातार चल रहा है और इसी की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक भी धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और इसी के साथ में अलग अलग जो संगठन है वो भी बीएसपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि किस प्रकार से जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनकी बढ़ती हुई समस्या का समाधान चाहिए। इस विषय को लेकर और इसी विषय को लेकर कुछ दिन पहले टीए बिल्डिंग भिलाई में उसके सामने जो है कांग्रेस के पदाधिकारी और साथ ही साथ जो भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित जो संगठन है, जो मुद्दों पे बात करते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर भिलाई की भाजपा जिला मोर्चा महिला विंग की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक भी ग्राउंड पे नजर आती हैं। और उसके साथ ही उनका कहना था कि ग्राउंड लेवल पे हम लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे। बड़ी बात तो यह है कि भिलाई स्टील प्लांट, आप जानते होंगे, केंद्र से संबंधित ये जो संस्थान है उसको लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है और ये भी चर्चा का विषय है आम जनता के बीच में संगठन लेवल पे कि जो पदाधिकारी भाजपा के हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाकर कांग्रेस के साथ बैठकर इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं। क्या अपने ही पार्टी के खिलाफ लड़ना एक सही सुविधा के साथ में ये बात होती है या फिर एक अलग ही मामला इसमें निकलकर सामने आता है, जो सवाल लगातार स्वीटी कौशिक के ऊपर उठ रहे हैं। इसके अलावा सीजी भास्कर ने
भिलाई जिला के अध्यक्ष से भी बात की थी, पुरुषोत्तम देवांगन से। उनका कहना था कि स्वीटी कौशिक का ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, ये उनका पर्सनल विषय हो सकता है, इसलिए वो ग्राउंड लेवल पर वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन एक के बाद एक ऐसे विषय निकलकर सामने आ रहे हैं कि जहां पर आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अपने ही पार्टी के खिलाफ जाकर उग्र आंदोलन करना, जमीनी लड़ाई लड़ना, ये बात अगर कहना कहां तक सही एक अपने ही पार्टी के खिलाफ एक पदाधिकारी जो करते हैं उसे लेकर ये विषय बना हुआ है। और इसके अलावा आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल वीडियो सुपेला अस्पताल को लेकर देखा होगा, किस प्रकार से जो है नशा मुक्ति केंद्र को हटाने की मांग भाजपा की जिला मोर्चा अध्यक्ष महिला विंग की जो कर रही थी स्वीटी कौशिक, उसे लेकर, क्योंकि ये सरकार की अस्पताल में अगर सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाया जाए तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या आपकी तालमेल अपने पार्टी भाजपा से नहीं बन रही है, या फिर ऐसा कोई विषय है कि आपको ग्राउंड लेवल पर आकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये सवाल जवाब देखना पड़ रहा है। जब इसी विषय को लेकर हमने जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन से सवाल किया तो वो भी सपोर्ट पे नजर आए स्वीटी कौशिक के, और ये कहा कि वो उनका व्यक्तिगत विषय है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए वो ग्राउंड लेवल पर जा रही हैं। हो सकता है कि अगर किसी के घर परिवार का विषय हो तो इसमें कोई पार्टी का साथ नहीं होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है ग्राउंड लेवल पर उतरना और साथ ही साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में, अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों के साथ में बैठकर धरना प्रदर्शन में सहयोग अपना देना, ये कहां तक सही है, वो भी अपने ही पार्टी के खिलाफ में। आगे आप वीडियो में देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष जो सपोर्ट पे नजर आ रहे हैं स्वीटी कौशिक के, वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आपको आगे सुनने को मिलेगा इस पूरे मामले को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की विभा अवस्थी, वो क्या कह रही हैं, वो भी आप आगे ऑडियो में जरूर सुनिएगा। और ये पूरा वीडियो जब आपने देखा है तो आप कमेंट करके बताइएगा इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं सामने और ये प्रमुखता के साथ सीजी भास्कर हर बार दिखाता आ रहा है, हर बार दिखाता आएगा। आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी भैया, कल भिलाई स्टील प्लांट में चल रहे लगातार जो रिटेंशन का मामला है उसको लेकर कई पदाधिकारी वहां पहुंचे थे टीए बिल्डिंग सामने प्रदर्शन करने के लिए। उसमें भाजपा की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की स्वीटी कौशिक भी थी। तो सवाल यह है कि पार्टी के खिलाफ जाकर वो वहां प्रदर्शन में शामिल हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, रिटेंशन का विषय आया है तो उसमें जो है हमारे सांसद जी ने भी जो है उसमें बयान दिए हैं, हमारे पांडे जी ने भी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी ने भी बयान दिया, और पार्टी के भी कार्यकर्ता जो है भिलाई विधानसभा में रहते हैं और कई पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो कहीं ना कहीं किसी का रिश्तेदार है, स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता भी है। तो रिटेंशन का जो विषय आया है वो सेल का है और सेल का निर्णय है उसमें कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है वो अपना स्वयं के विषय को लेकर के अगर कोई खड़ा होता है तो पार्टी का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो जिला महिला मोर्चा का अध्यक्ष है, लेकिन कोई उसका रिश्तेदार हो सकता है, वो स्वयं, कई हमारे कार्यकर्ता भिलाई विधानसभा से भी आते हैं, तो कई लोग भी प्रभावित हो उसमें, तो अपना विषय रख सकते हैं अगर वो जो ऐसा विषय आया है तो। किंतु इस पर स्पष्ट है कि रिटेंशन का जो विषय हमारे सांसद जी ने भी फेयर स्पष्ट रूप से कहा, हमारे आदरणीय पांडे जी भी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी जो स्पष्ट रूप से कहा है। और व्यक्तिगत रूप में कोई शामिल होता है तो उसमें पार्टी को नहीं जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो अपना विषय को रखने के लिए वो जो है स्वतंत्र है। इसमें भाजपा का कहीं कोई इसमें विषय नहीं है। आपको, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं भिलाई के, तो आपको क्या सूचना उन्होंने दिया था वहां जाने के पहले? क्योंकि जब हमने वहां इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। व्यक्तिगत रूप में कोई अपना विषय लेकर के अगर कोई कार्य करता है तो उसमें भाजपा का जो है कोई विषय उसमें नहीं आनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। पार्टी का कार्यकर्ता मैं भी हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरा विषय, अगर व्यक्तिगत विषय लेकर के अगर मैं जो है अपना प्रॉब्लम लेकर के कहीं अगर बात रखता हूँ तो मेरा व्यक्तिगत रहेगा, उसमें वो पार्टी का उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लगातार जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं स्वीटी कौशिक, वो अलग अलग विषय में पार्टी के खिलाफ नजर आती हैं। जैसे अभी सुपेला अस्पताल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वो जो नशा मुक्ति केंद्र है उसे हटाने की मांग उस जगह से करते हुए नजर आ रही है। निश्चित रूप से मैं जीवनदीप समिति का पिछली बार डायरेक्टर था, मैं भी सदस्य था, और वो नशा मुक्ति केंद्र हॉस्पिटल के अंदर जो कमरा दिया गया है तो उस जीवनदीप समिति के निर्णय में भी उसको बाहर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हमारे माता बहनें जो है इलाज के लिए वहाँ पे आती, डिलीवरी के लिए आती है, और भी जो है ऐसे अपने विशेष समस्या को लेकर के आती, तो वहाँ पे ये समस्या तो है। लेकिन वो समस्या को जीवनदीप समिति के द्वारा प्रस्तावित पारित हुआ था कि उन जो है केंद्रों को हम बाहर कहीं शिफ्ट करें ताकि हॉस्पिटल में डिस्टर्ब ना हो किसी को भी। और ऐसा जो है अभी हम लोग प्रयास भी करेंगे,
हमारे आदरणीय विधायक जी हमारे जीवनदीप समिति के अध्यक्ष है, उसमें जो है हमारे 5-6 मेंबर्स बने हुए हैं और ये विषय हमको संज्ञान में लेना भी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ में छेड़छाड़ नशा के इसमें जो है रूप में लेकर के वहाँ पे होती है तो कहीं ना कहीं गलत है वो, तो उसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट करके उन केंद्र को संचालित करेंगे। क्योंकि सुपेला जिला अस्पताल है, सरकार से ऑपरेट होता है और सरकार की तरफ से ही वो सेटअप जो है नशा मुक्ति का कराया गया। देखिए उस समय जैसे बहुत सारे ऐसा चीज़ें रहती हैं जो आपातकालीन में जो है उसको प्रारंभ करना पड़ता है, बाद में व्यवस्थित करके उसको जो है अपने स्थान पे रखना पड़ता है। तो उस स्थिति में जो है वो उस समय जब प्रारंभ हुई थी कि मांग आई कि भाई ये नशा मुक्ति अभियान चला करके हम जो एक सेंटर खोलें, तो उस समय हॉस्पिटल के अंदर में उसको जो है एक कमरा दे करके वहाँ पे संचालित किया गया था। लेकिन अब जो है व्यवस्था बना करके उसको जो है हॉस्पिटल के बाहर कहीं शिफ्ट करके वो अभियान को चलाया जाएगा। और निश्चित रूप से ये अभियान बहुत अच्छी है कि जो आज के युवा नशा में जो मुक्त हो रहे हैं और उनको मुक्त होना भी चाहिए, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं युवाएं जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इसको जो है हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है हॉस्पिटल के माध्यम से उनको जो है इलाज करके उनके परिवारों को कम से कम जो है अपनी नशा मुक्ति हो गई तो उनके परिवार को भी राहत मिलेगी। तो ये प्रयास तो सरकार की भी है और हम सबको भी जो समाज के लोग को भी इस प्रयास करना भी चाहिए कि युवा आज नशा मुक्ति कम से कम होनी भी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि महिला मोर्चे के अध्यक्ष जो स्वीटी कौशिक हैं वो अक्सर दूसरे कार्यक्रम में ज़्यादा नज़र आ रही हैं और जो कार्यक्रम भाजपा का है उसमें कम नज़र आती हैं, इसे लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दूसरे कार्यक्रम मतलब देखिए पार्टी कार्यक्रम में तो लगातार सक्रिय है और पार्टी कार्यक्रम में जो है अपना भूमिका अदा करती है। महिला मोर्चा का अध्यक्ष है तो पार्टी के सभी कार्यक्रम को वो करती है। अन्य ऐसे अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम में वो आमंत्रित है, कहीं वो और भी कार्यक्रम में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक आयोजन में कहीं आमंत्रित है तो वहाँ जाने के लिए तो कोई मना ही नहीं। कोई भी है आमंत्रित है तो वो जो है कार्यक्रम में कहीं जा सकती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा होने के नाते वो सिर्फ पार्टी कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं, वो कहीं भी जो है धार्मिक आयोजन में, सांस्कृतिक आयोजन में या जो है आपका सामाजिक आयोजन में अगर उसको इन्विटेशन मिलता है तो वो बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई बैन नहीं है। अभी मोर्चा का गठन हुआ है और अभी हम संगठनात्मक कार्य अपने कार्यक्रमों में सारे SIR और अभी हमारी अटल जयंती जी पर विषय अनुशासन सुशासन वाले विषयों पर अभी हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी में व्यस्त है। ये जो विषय आया है इस विषय की डीपली मुझे जानकारी नहीं और किसी प्रकार से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने ना किसी प्रकार से मुझसे कन्वर्सेशन किया है और ना इस विषय को मेरे सामने रखा है। वो किस प्रकार से वहां पहुंची है ये मेरी संज्ञानता में अभी नहीं है, तो इस विषय पर मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। और निश्चित है अगर इस प्रकार से स्वीटी जी बैठी है तो उनका वो व्यक्तिगत कुछ निर्णय होगा, ये पार्टीगत निर्णय नहीं हो सकता जी। क्योंकि जिला अध्यक्ष जो भिलाई के हैं पुरुषोत्तम देवांगन, उनका भी यही कहना है कि वो व्यक्तिगत रूप से वहां गई होंगी, क्योंकि हमको जो अध्यक्ष हैं उनको ही सूचना नहीं दी गई थी कि वो कहाँ जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा जो सुपेला अस्पताल की बात है, जो नशा मुक्ति केंद्र उस जगह से हटाने की बात को लेकर वहां स्वीटी कौशिक पहुंची थी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अब वो एक सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी बात है कि हॉस्पिटल में इस प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र खुलना और लोगों को इससे सुविधाएं प्राप्त होना। एक हॉस्पिटल के अंदर ही सारी हमको इस प्रकार की, क्योंकि इन सब चीज़ों में जल्दी से पेरेंट्स लाना ले जाना या फिर जो नशा लेता है वो पीड़ित परिवार वहाँ पर जाने आने से घबराता है। तो ये अगर एक संस्था के रूप में वहाँ पर खुला हुआ है तो ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है और इस पर भी अगर वो इस प्रकार से कर रही तो हमारी संज्ञानता में नहीं है, मैं जरूर इस बात का संज्ञान लूंगी।